तो दोस्तों आपका स्वागत है विजय क्लासेज में। राम राम मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्कार। हम पढ़ेंगे जीडी में आने वाले 15 क्वेश्चन। क्या जीडी में आने वाले 15 प्रश्न जो कि अभी जीडी का पेपर चल रहा है। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपको पेपर में हूबहू दिखने को मिलेंगे, है ना। जिसका भी कल या परसों जीडी का पेपर है वो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाए। इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे 15 में से 5 प्रश्न ही देखने को मिले, क्योंकि 15 प्रश्न में से 2 या 3 प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसकी पहले जो अपने क्लास की थी उसमें से भी कम 1-2 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले जीडी वाले में। शुरू करते हैं अपन फर्स्ट प्रश्न है 1757। क्या 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध, क्या 1757 में होने वाले प्लासी के युद्ध में भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया? भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था? तो क्या आएगा? पश्चिमी बंगाल में। क्या पश्चिमी बंगाल में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, प्रियंका विद मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से? तो उड़ीसे शैली से। अपन क्लास को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते, ज्यादा लंबी ना करते हुए, ओनली प्रश्नों के बारे में बताते हुए। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? क्या यामिनी कृष्ण मूर्ति है उसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। इससे इसका संबंध है किसका? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। अगला छोटा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कुल के नाम से जाना जाता है? कौन भारतीय खिलाड़ी है जिसे कैप्टन कुल के नाम से जाना जाता है? नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्या? महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है आईसीसी। क्या आईसीसी मेंस T21 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला? क्या पहली महिला? किम कॉटन। क्या आंसर? किम कॉटन। अगला प्रश्न है शतरंज। क्या शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? क्या किसने जीता? तो मैग्नस कार्लस। क्या मैग्नस कार्लस। कहाँ का था? है नॉर्वे का। कहा? नॉर्वे देश का था। अगला प्रश्न है वर्ष। क्या अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल। क्या टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? क्या किस टीम ने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग। क्या चेन्नई सुपर किंग ने जीता 2023 का टाटा आईपीएल का खिताब। अगला 8वां क्वेश्चन है, किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? ऐसा कौन सा वास्तुकार था जिसने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? हाँ, उसकी डिजाइन बनाई थी। तो नाम आ जाएगा जॉर्ज विटेट। क्या जॉर्ज विटेट। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? तो 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। क्या कृषि जनगणना। अगला प्रश्न है कनिष्क। क्या कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी? किसके समय? कनिष्क शासक के समय, कनिष्क के शासनकाल में एक बौद्ध परिषद की। क्या बौद्ध परिषद की आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? कश्मीर में। क्या कश्मीर में। अगला प्रश्न, किस घटना के कारण 1920 क्या किस घटना के कारण 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई? क्या असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी? किस घटना के कारण? क्या किस घटना के कारण 1920 में असहयोग आंदोलन की? क्या असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, एशियाई मैराथन। क्या एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय? क्या दूसरे भारतीय का क्या नाम है? मान सिंह। क्या मान सिंह। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता
दूसरा भारतीय जिसका नाम है मान सिंह। अगला प्रश्न है राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या? राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो आंसर हो जाएगा सरोद। क्या? सरोद वाद्य यंत्र से राजीव तारानाथ का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन। क्या? बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में योमस चंद बनर्जी, सीधा नाम ओयू योम, ये भी बोला जाता है। ये भारतीय कांग्रेस के कांग्रेस के अध्यक्ष माने जाते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। अब अगला प्रश्न है भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई? क्या? भारतीय जो प्रस्तावना है ना, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है? तो उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला अनुच्छेद आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। क्या? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45। क्या? अनुच्छेद 45 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। क्या? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, है ना। ये था अपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको छोटी सी क्लास के माध्यम से बता दिए गए हैं। कुल 15 प्रश्न थे। इनमें से आपको परीक्षा में हूबहू देखने को प्रश्न मिलेंगे। मैंने क्लास को ज्यादा लंबी ना की, इसलिए इस 15 प्रश्नों में से आपको कम से कम 3 या 4 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।